दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर और मैं अभिषेक शर्मा। इस वीडियो आपके जो एमपीटेट वर्ग 1 के प्री एग्ज़ाम यानी पात्रता परीक्षा अभी कंडक्ट हुई थी, उन एग्ज़ाम की मॉडल आंसर शीट काफ़ी पहले डाल दी गई थी और उस पर आपत्तियां भी बहुत ज़्यादा लगाई गई हैं, लगभग हर विषय में। तो अब देखिए एक्चुअली में क्या है कि चाहे किसी एक स्टूडेंट ने आपत्ति लगाई हो, चाहे उसी क्वेश्चन के ऊपर 10 लोगों ने आपत्ति लगाई हो, निराकरण उसका होगा ही होगा। इसलिए कई प्रश्नों में, बल्कि सभी प्रश्नों में ये देखने को मिलता है कि अगर आपको कोई प्रश्न सही नहीं लग रहा या उसके ऑप्शन सही नहीं लग रहे हैं और अगर उस पर पहले से किसी ने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी है तो फिर आपको उस पर आपत्ति दर्ज कराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि ऑलरेडी ऑब्जेक्शन, आपत्तियां दर्ज करा दी गई हैं अधिक से अधिक प्रश्नों में। इसीलिए मैंने पहले एक वीडियो बनाया था और आपको बताया भी था कि पीईबी के एग्ज़ाम में अगर 150 प्रश्न आते हैं तो 10 से 15 प्रश्न आराम से गलत होते हैं, लेकिन पीईबी के द्वारा 5 से 6 क्वेश्चन तो गलत मान लिए जाते हैं। अभी ऐसे में क्या हुआ है, हर सब्जेक्ट में, बल्कि मैंने अभी एक वीडियो में भी जिक्र किया था, पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिक्स में लगभग 28 से 30 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। इसलिए मैंने बार बार बोला था कि अभी जितने भी कैंडिडेट 5 से 10 नंबर तक भी कम हैं वो एक उम्मीद रख सकते हैं, वो बाहर नहीं हुए हैं। अब आप भी चेक कर सकते हैं आपके सब्जेक्ट की मॉडल आंसर की। गूगल पर टाइप करना सरकारी रिज़ल्ट, गूगल पर टाइप करेंगे सरकारी रिज़ल्ट, या कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर जा सकते हैं, लेकिन वो आजकल खुलती नहीं है, पीईबी के नाम से भी खुलती नहीं है। मोबाइल पर, कंप्यूटर पर खोलेंगे तो खुल जाएगी, लेकिन आप सरकारी रिजल्ट डालना गूगल पर। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, यहाँ आपको सारी अपडेट, सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, लेटेस्ट जॉब के बारे में, एडमिट कार्ड के बारे में, रिजल्ट के बारे में, और नीचे आप जाएंगे तो आंसर की के बारे में, सिलेबस के बारे में, एडमिशन के बारे में। यहाँ पर आप देखेंगे आंसर की के नीचे तीसरे नंबर पर तो एमपी हाई स्कूल टीईटी आंसर की, फिर इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको मॉडल आंसर की के लिए सबसे नीचे जाना पड़ेगा। डाउनलोड आंसर की लिखा हुआ दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ऐसे ही डाउनलोड नहीं होगी, उसमें आपको आपका एप्लीकेशन नंबर डालना था और इसके साथ साथ जो एडमिट कार्ड के ऊपर एक नंबर लिखा रहता है वो डालना था, तो आपकी मॉडल आंसर की ओपन हो जाती। अभी यहाँ पर क्या है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्शन हैज़ बीन क्लोज्ड, तो अभी ऑब्जेक्शन की जो डेट थी वो ख़त्म हो गई है, तो इस लिंक को कर दिया गया है बंद। लेकिन किसी को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी मेरे ग्रुप से जुड़े हुए कैंडिडेट्स हैं उनने खुद मुझे स्क्रीनशॉट भेज कर बताया है, उस पर साफ साफ दिख रहा था कि उस पर आपत्ति लगा दी गई है। मैं आपको ऐसे कुछ स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं आपको यहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, स्टूडेंट ने भेजा है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, पिंक कलर में दिख रहा है, उक्त प्रश्न पर पूर्व में आपत्ति दर्ज की जा चुकी है, अतः पुनः आपत्ति दर्ज नहीं की जा सकेगी। अगर किसी ने ऑब्जेक्शन लगा दिया है किसी भी प्रश्न पर तो उस पर दोबारा आपको आपत्ति लगाने की ज़रूरत भी नहीं है और लगाई भी नहीं जा सकती है। और उसके जस्ट नीचे देखिए दूसरा प्रश्न, इस पर भी आपत्ति लगाई गई है। उसके अलावा तीसरा प्रश्न देखिए, इस पर भी आपत्ति लगाई गई है। मतलब 27 नंबर पर आपत्ति है, 28 नंबर पर आपत्ति है, 30 नंबर पर आपत्ति है। सोचिए कि 3 प्रश्न सिर्फ और सिर्फ 27, 28 और 30 नंबर के 3 प्रश्नों पर आपत्ति लगाई गई है। इंग्लिश के 120 प्रश्न आए थे, हर मुख्य विषय के 120 प्रश्न आए थे। सोचिए कितने प्रश्नों पर आपत्ति लगाई गई होगी। ऐसा एक बार नहीं, हर बार होता है। 150 में से बहुत क्वेश्चन गलत होते हैं, इसलिए जिसके 5 से 10 नंबर कम है उनके लिए तो बिल्कुल एक उम्मीद की किरण है। मैं पहले भी आपसे बार बार बोलता हूँ और बोलता आया हूँ। कमेंट्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वीडियोज़ के नीचे, जिस वीडियो को मैंने बनाया था, बोला था जिसके 4-5 नंबर कम है उन्हें तो पूरा भरोसा रखना चाहिए, मतलब उम्मीद रखनी चाहिए, बढ़ सकते हैं आपके नंबर। फिर ये निर्भर करता है कि आपके सब्जेक्ट के प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न गलत थे। जैसे मैंने कुछ ऐसे देखे हैं, कुछ सब्जेक्ट, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मुझे गलत दिखे हैं। सबसे ज़्यादा गलत प्रश्न दिखे हैं मुझे पॉलिटिक्स में। ये देख सकते हैं, इस पर भी आपत्ति लगाई गई है। ये मैथ्स का क्वेश्चन है। तो आप लोग बिल्कुल चिंता न करें, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, हो सकता है जिनको फिक्र होने लगी हो कि उनने अपनी मॉडल आंसर की नहीं देख पाई थी, गलत प्रश्न नहीं देख पाए थे, अब उनके उन प्रश्नों पर आपत्ति लगी होगी या नहीं लगी होगी। तो आप लोग इतना मानकर चलिए कि हर विषय से लगभग 25 से 30 हज़ार स्टूडेंट थे वर्ग 1 में जिनने एग्ज़ाम दिया है, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई मॉडल आंसर की ज़रूर देखता है, उसमें जो गलत प्रश्न होते हैं उन पर आपत्ति भी लगाता है। यहाँ आप लोग देखें, उक्त प्रश्न पत्र पर पूर्व में आपत्ति दर्ज की जा चुकी है, अतः पुनः आपत्ति दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है।
या नहीं की जा सकेगी। तो आपके भी प्रश्न पत्र में जितने गलत प्रश्न होंगे उन पर आपत्तियां लगाई गई होंगी, अब उनका निराकरण होगा, उसका हर किसी को फ़ायदा होगा। कुछ लोगों ने पूछा है कि सर जो कोई आपत्ति लगाएगा क्या उसी को फ़ायदा होगा? नहीं, हर किसी को फ़ायदा होगा। अगर प्रश्न पत्र में कोई प्रश्न गलत है तो वो सभी के लिए गलत होता है, ना कि किसी एक या दो स्टूडेंट्स के लिए। तो आप लोग जितने लोग अभी क्वालिफाई नहीं हैं, बॉर्डर पर हैं, उनके लिए फ़ायदा होगा, डेफिनेटली होगा। और जितने लोग क्वालिफाई हैं उनके 2 नंबर बढ़ें, 4 नंबर बढ़ें, 10 नंबर बढ़ें, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आपकी पात्रता परीक्षा थी, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम था। मुख्य विषय अगर मेन एग्ज़ाम होता, भर्ती परीक्षा होती, तो फिर इससे मेरिट पर फ़र्क पड़ता, लेकिन अभी सिर्फ आपको पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई होना था। तो जितने लोग क्वालिफाई हैं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नंबर कम नहीं होने हैं, सिर्फ बढ़ने हैं। तो बढ़ने के चांस ही हैं ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी जितने लोग क्वालिफाई हों, 1-2 नंबर जिनके कम हो, 3, 4, 5 नंबर तक कम हो, अगर उनने कोई और एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है तो उसकी प्रिपरेशन करें, और अगर किसी और एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भरा है तो मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, अगस्त में होगा वर्ग 1 मुख्य परीक्षा, भर्ती परीक्षा, और सितंबर में होगी वर्ग 2 की भर्ती परीक्षा, जो मुख्य परीक्षा है उस, ठीक है, उसकी आप प्रिपरेशन में अभी से लगिए। मैं प्रिपरेशन कराना शुरू कर रहा हूँ, फटाफट आकर जुड़िए। क्लास नोट्स, टेस्ट, MCQ, मॉक टेस्ट, घर पर प्रिंटेड नोट्स, सब कुछ भेजा जा रहा है सिर्फ आपके लिए स्पीड पोस्ट के माध्यम से। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, चैनल से जुड़ जाएं, लगातार अपडेट इन्फॉर्मेशन सारा कुछ मिलता रहेगा। गाइडेंस, डायरेक्शन, स्ट्रेटेजी, रूटीन, टाइम टेबल, कंटेंट, PDF, नोटिफिकेशन सब मिलता रहेगा आपको, कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। सबसे एक्यूरेट, रिलायबल और करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।